यह 2023 की सबसे रोमांचक एक्शन फिल्मों में से एक है। कहा जाता है कि कलाकारों की सूची शानदार और आकर्षक है। लड़की के चेहरे के सभी दृश्य बिल्कुल खूबसूरत हैं। इसका कथानक भी बहुत शानदार और आकर्षक है। चलो ज्यादा बात नहीं करते, आइए देखते हैं बारिश में छिपा प्यार। सुंदर और आकर्षक एजेंट अन्ना। मिशन से लौटते समय मैं फूल खरीदने के लिए बाजार आया। युवा और आकर्षक ए वेन से मिलने का यही कारण था। आईवी को अन्ना परी की तरह सुंदर लगी। यह देखकर उसने अन्ना से विवाह न करने का निर्णय लिया। यानी वह इतना प्रभावित था कि खुद को इसके लायक ही नहीं समझता था। ए वेन अन्ना के लिए फूल खरीद कर जाने वाली थी। उसने उसके चेहरे पर थपथपाया और मिलने की इच्छा जाहिर की। अन्ना एक अमेरिकी कप्तान की तरह मजबूत और आकर्षक लग रही थी। ए वेन तुरंत सहमत हो गया। वे दोनों धीरे धीरे झील के किनारे चलने लगे। उसकी आंखों में चूमने की चाहत थी। वे बातें करते रहे और वे शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते रहे। उसी रात मैं उसे घर ले आया। रात खुशी से बीत गई। ए वेन को लगा कि उसे अपनी सच्ची देवी मिल गई है। मैं अपने पड़ोसियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन तभी एक रहस्योद्घाटन हुआ। मैंने कई दिनों तक अन्ना से लगातार संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सैड ए वेन एक अच्छा रसोइया बन गया। तभी अचानक उसे याद आया, अन्ना के बैग में अभी भी उसकी हंसी का इनहेलर है। क्योंकि ए वेन की नजर कमजोर है, इसलिए उन्होंने इनहेलर में एक पोजिशनिंग डिवाइस स्थापित करवाई। उन्होंने तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन चालू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्ना पहले ही लंदन जा चुकी थी। ए वेन ने सोचा कि शायद अन्ना किसी व्यापारिक यात्रा पर गई होंगी। परिवार ने उसे प्रोत्साहित किया, उसे बहादुरी दिखानी चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। तो ए वेन ने अपना सामान पैक कर लिया और उड़ने के लिए तैयार। मैं उसे आश्चर्यचकित करने के लिए लंदन गया। अभी लंदन पहुंचे थे, यह पोजिशनिंग डिवाइस के निर्देश पर एक गली में रुक गया। जहाज ने बताया कि अन्ना पास ही है, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं दंग रह गया। अंधेरे से दो आदमी निकले। ए वेन ने दूसरी ओर देखा। एक आदमी आया, सिर झुकाया और बिना कुछ कहे आगे चला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोग ए वेन के पास आए और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया। फिर वे उसे अपने गुप्त अड्डे पर ले गए। जब ए वेन को होश आया तो उसके सामने कुछ काले लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा कि ए वेन ने उनका सामान चुरा लिया है और बर्लिन में भी एक हत्या हुई है। ए वेन दंग रह गया। वह समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। काले कपड़े वाले आदमी ने देखा कि ए वेन अभी भी मना कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, मुझे पासवर्ड बताओ। ए वेन ने गुस्से से कहा, भाई मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे नहीं मालूम पासवर्ड क्या है। काले आदमी को समझ आ गया कि वह सच नहीं बोल रहा था। आपने कहा, अब मैं थोड़ा सख्त हो रहा हूं। फिर उसने फीनिक्स से एक जहरीली पिन निकाली और कहा, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं इसे तुम्हारी आंखों पर लगा दूंगा। इवेन कांप उठा। यह पागल है। जब वह कुछ और बेचने वाला था, अचानक एक महिला हत्यारा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। उनका लक्ष्य अहंकार था। आइवेन हैरान रह गया। उसके मन में अनगिनत प्रश्न गूंजने लगे। अन्ना के पास स्पष्टीकरण देने का समय नहीं था। एक आदमी ने उसके कान पर मुक्का मारा और फिर वह उसे घसीट कर ले गया। उसी समय अलार्म बज उठा। पता चला कि उस काले आदमी ने एक खास एजेंट को फंसाने के लिए जाल बिछाया था और ए वेन गलती से इस जाल में फंस गई। जैसे ही अन्ना को पता चला, उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तब ए वेन को एहसास हुआ, अन्ना वास्तव में एक विशेष एजेंट था। ए वेन आश्चर्यचकित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आकस्मिक प्रेम इतना खतरनाक होगा। दुश्मन ने तुरंत ही उस स्थान को नष्ट कर दिया। अन्ना ने ए वेन को लिया और रेगिस्तान की ओर भाग गई। हथियारों के एक समूह से लड़ना, वे एक गुफा से बाहर आए, लेकिन आपदा उनके पीछे थी। ए वेन क्रोधित था। मैं बस अपनी मां को फोन करके डांटना चाहता था, मैं अब सोने जा रहा हूं। लेकिन उसी समय दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए, लंदन से लेकर पाकिस्तान के खैबर पर्वत तक। उसी समय अन्ना वापस आ गई। पता चला कि भाड़े के सैनिकों का एक समूह उनका पीछा कर रहा था। कार उड़ा दी गई। यहां तक कि आईवी का सूटकेस भी नहीं बख्शा गया। 9-2-11 होना। दोनों पहाड़ के कोने की ओर भागे। भाड़े के सैनिक अभी भी पीछा कर रहे थे। अचानक एक बस सड़क पर आ गई। अन्ना को तीर लगा, लेकिन उसने तुरंत बंदूक उठा ली। सड़क संकरी थी, बस बहुत बड़ी थी। ए वेन अपना सिर भी नहीं घुमा सका। अन्ना के पास सड़क पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
वह पीछे हटकारा पाए। अन्ना ने तुरंत एक बढ़िया कदम उठाया। कार सफेद ड्रैगन की पूंछ की तरह पहाड़ से टकरा गई। वह तो बस सही अवसर का इंतजार कर रहा था। अन्ना ने कार की दिशा बदल दी और एक ही झटके में उसने उसे पलट दिया। कार अभी गुफा से बाहर आई ही थी। एक भाड़े का सिपाही अवसर पाकर बस पर चढ़ गया। वेन मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन गलती से वह कार से गिर गई। स्थिति गंभीर थी। अन्ना ने पहिया घुमाकर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और एक और झटके के साथ उसने हमलावर को बाहर फेंक दिया, लेकिन हमला रोका नहीं जा सका। वाहन में और अधिक सैनिक चढ़ गए। अब कार युद्ध क्षेत्र बन गई थी। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एवेन ने कांटेदार कैक्टस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अन्ना ने ब्रेक पर अपना पैर पटक दिया और कार को एक तरफ मोड़ दिया। अन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। सैनिक अभी भी पीछे थे। एवेन ने मशीन गन उठा ली और गोलीबारी शुरू कर दी। शत्रु भयभीत हो गया। उनमें से एक की खोपड़ी चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। तुरंत ही सभी लोग भागने लगे। पीछा खत्म होने के बाद अंततः दोनों गहरे खतरे से बच निकले, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत थी। अभी भी एक बड़ा तूफान आने वाला था। जब भाड़े के सैनिक के पुराने बॉस को पता चला कि उसका घर नष्ट हो गया है, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड में घोषणा की, उन्हें जीवित पकड़ो, दोनों के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार। अब अन्ना एवेन को पाकिस्तान के एक नाइट क्लब में ले गए। उसका पूर्व प्रेमी, लंबे बालों वाला आदमी वहां था। अन्ना ने उनसे कहा कि वे एवेन को उसके गृहनगर भेज दें। एवेन ने दोनों के बीच हुई बातचीत से अंदाजा लगाया। काले लोग अहंकार पर दबाव डालते हैं। उसने पासवर्ड मांगा, जिसे एक पासवर्ड बॉक्स में संग्रहित किया गया था। यह वास्तव में एक महान हथियार का कोड था, जिसे केंद्रीय पुलिस ब्यूरो से चुराया गया था। लेकिन जैसे ही पासवर्ड चोरी हो गया, आंतरिक षड्यंत्र के कारण ब्यूरो में जासूस छोड़े गए और अन्ना ने उन्हीं जासूसों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। इसीलिए पुराने बॉस ने सोचा अन्ना को वह पासवर्ड पता होगा। लेकिन अन्ना की पहचान पुलिस ब्यूरो में भी गुप्त थी। कोई भी उसका चेहरा नहीं जानता था। केवल इतना ही ज्ञात था कि उसे कोड टैक्स कलेक्टर कहा जाता था। फिर जब इस कर संग्रहकर्ता को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, एवेन को गलती से गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे बालों वाला आदमी अन्ना के अनुरोध पर मैं वैन को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने पर सहमत हो गया। उस रात पुरुष और स्त्री के बीच प्रेम का क्षण आया। जाने से पहले अन्ना ने एवेन से कहा, यही हमारी नियति है, हमें फिर कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। एवेन का दिल टूट गया। जब वह जाने वाला था, अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लंबे बालों वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वह वास्तव में वही हत्यारा था जो पुराने बॉस ने भेजा था। मैं अन्ना को पकड़ने आया हूं और मैं तुम दोनों को इनाम दिलाने ले जा रहा हूं। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि दूसरा हत्यारा आसमान से गिरा। पहले वाले को एक ही झटके में मार डाला और उन दोनों को जबरदस्ती कार में डाल लिया। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। तीसरा हत्यारा पहले से ही पीछे की सीट पर छिपा बैठा था। उसने अचानक दूसरे हत्यारे को मार डाला और उसे जोरदार लात मारकर कार से बाहर निकाल दिया ताकि कोई बच न सके। हत्यारे ने अब अन्ना की गर्दन पर चुंबकीय फिल्म लगा दी। यदि वह अपनी अंगूठी घुमाए तो अन्ना और एवेन के शरीर में 50,000 वोल्ट का झटका लगा होगा। एवेन कार से बाहर निकली और तीसरे हत्यारे से पूछा, पहला और दूसरा मर चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? हत्यारे ने कहा, वे सब्जियां थीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। अगले ही पल पहला हत्यारा जो मरा नहीं था अचानक फिर जाग गया और उसे चाकू मारकर मार डाला। इस जादुई दृश्य के बाद 2 आंखें, 1 हाथ, 2 पैर और एक रोशनी। अन्ना ने तुरंत पिस्तौल उठा ली और दुश्मन को सोने पर मजबूर कर दिया। फिर एवेन को घटनास्थल से दूर ले गया। लंबे बालों वाला आदमी अब मर चुका था, लेकिन अन्ना ने जोर दिया, एवेन को वापस घर भेजना जरूरी है। एवेन ने उससे पूछा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? अन्ना ने उत्तर दिया, मुझे एक जैव रासायनिक हथियार ढूंढना है, यही मेरा मिशन है। एवेन का दिल फिर से भर गया। उन्होंने गुफा में घटित घटना का उल्लेख किया। जब अन्ना को पता चला कि लाओ एयर ने एवेन से शादी कर ली है, ऐसा व्यवहार किया मानो वह कोई कर संग्रह करता हो। इसलिए अन्ना ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। वह अचंभित थी।
इसकी वजह यह और अब आप मुझे यह बता रहे हैं। ओह, मुझे खेद है, मैं उस समय थोड़ा नशे में था और मेरा अपहरण कर लिया गया। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। एवेन को लगा कि वातावरण में कुछ ठीक नहीं है। हर कोई परिणाम को नकारना चाहता था। जब एवेन को होश आता है तो वह पहले से ही लाओ एयर के साथ बंधी हुई होती है। तब अन्ना ने स्वयं को हत्यारा बताया। वह पुरस्कार जीतने का अवसर लेना चाहती थी। लाओ एयर के हाथ से कोड चुराने का प्रयास किया गया, लेकिन लाओ एयर बहुत सावधान निकला। वादा करने और जानकारी प्राप्त करने के बाद जैसे ही पासवर्ड हाथ में आता है, वे तुरंत भुगतान कर देते हैं और दोनों को जहाज पर चढ़ा लेते हैं। जब दूसरा व्यक्ति सामान ढूंढने में व्यस्त था, तब अन्ना ने अवसर का लाभ उठाया और आसानी से एवेन को अपनी योजना समझा दी। जैसे ही वे दोनों फुसफुसा रहे थे, उन लोगों ने एवेन का फोन उसके सामने फेंक दिया। जैसे ही अन्ना ने स्क्रीन देखी, वह अवाक रह गई। उस बेवकूफ ने वास्तव में अपनी तस्वीर खुद ली थी। यह देखकर उनके बीच रिश्ता टूट गया। उन लोगों ने उन दोनों के सामने बंदूक तान दी। अन्ना को झटका लगा। सौभाग्यवश पासवर्ड उसकी जेब में था। मैंने उसे अपनी जेब से एक डिब्बा निकालते देखा जिसमें हत्यारा नम 2 द्वारा छोड़ी गई चुंबकीय फिल्म थी। जब उन लोगों ने वह फिल्म लगा दी तो अन्ना ने तुरंत चाबी घुमा दी। उनमें से एक की तत्काल बिजली से मौत हो गई। तभी केबिन में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। दूसरा व्यक्ति लंबा और शक्तिशाली था। एवेन ने उस पर ड्रैग बोतल का इस्तेमाल किया, लेकिन अन्ना एक दुर्घटना में चाकू से घायल हो गई। मुझे नहीं पता कि चाकूबाजी किसने की, एवेन घबराहट में चिल्लाया। एक जोरदार झटके से दूसरा व्यक्ति उड़ गया। उसी क्षण जो व्यक्ति बेहोश हो गया था, उसे होश आ गया। एवेन तुरंत पैराशूट से उतरा, कोड बॉक्स और अन्ना को अपने साथ लिया और विमान से बाहर कूद गया। उसी समय खरीदार पहले ही लाओ एयर से मिल चुका था। वह गहरे हथियारों का व्यापार करने वाला था, लेकिन उसे अपने अधीनस्थों से एक फोन आया। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें 48 घंटे के भीतर ढूंढ लिया जाए, अन्यथा खरीदार द्वारा उन सभी को मार दिया जाएगा। बेहोश होने के बाद अन्ना एक निर्जन द्वीप पर जागती है। उसे पता चलता है कि एवेन कोड बॉक्स लेकर कियानयांग चली गई है। अन्ना यह जानकर उत्साहित हो गए। उसने एवेन को जाने दिया और अपने साथियों को संदेश भेजा। वे दूसरे व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन लाओ लोग वहां आ पहुंचे। बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक द्वीप पर उतरे। एक जोरदार दहाड़ ने अन्ना को सतर्क कर दिया। उसने तुरंत एवेन को छिपने का संकेत दिया, लेकिन भाड़े के सैनिकों ने उन दोनों को घेर लिया। मैंने देखा कि वे मुझे झाड़ू की तरह घेर रहे हैं, मानो वे आत्मसमर्पण करने वाले हों। उस समय अन्ना का संपर्क ही उनका सहारा बन गया। यद्यपि सभी भाड़े के सैनिक नष्ट हो गए, लेकिन कोड बॉक्स को एक बार फिर दूसरे समूह ने छीन लिया। जब अन्ना ने कोड बॉक्स खो दिया तो बॉस को बहुत संदेह हुआ। उन्होंने जांच बंद करने का निर्णय लिया। उसी समय एवेन को अचानक एक गुप्त कमरे में एक विशेष पौधा दिखाई दिया जो घर के अंदर लगाने लायक नहीं था। इसका मतलब यह था कि वह वहां से नहीं था। अन्ना ने एक बार कहा था, कोड पौधे का जीन अनुक्रम है। एवेन ने अनुमान लगाया, यह कोड है। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और जल्द ही यह साबित हो गया कि एवेन का अनुमान सही था। अब प्राचीन हथियार को पुनः प्राप्त करने का समय आ गया था। अन्ना ने एक नया सुझाव दिया। कोड को 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। फिर एवेन, जिसे हर कोई गद्दार समझता था, यह दिखावा करती कि वह कोड बेचना चाहती है। यह कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा और जैसे ही इसका कुछ हिस्सा लाओ एयर को दिया जाएगा तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्य से एवेन एक बार फिर जाल में फंस गई। इस बार उन्होंने सीधे लाओ एयर से संपर्क किया और कहा कि वह कोड बेचना चाहती थी। हालांकि उसे इसका केवल 1/4 हिस्सा ही मिला। लाओ एयर को संदेह हुआ होगा, लेकिन चूंकि खरीदार ने अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया था, उसने अकेले मिलने का फैसला किया। दोनों पक्ष एक उच्च स्तरीय होटल में ठहरने पर सहमत हो गए। एवेन तैयार होकर नियत स्थान पर पहुंची, जहां केंद्रीय पुलिस ब्यूरो के अधिकारी दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। वे लाओ एयर से आए सभी लोगों के होटल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर आओ और कार्रवाई करो। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, दूसरे पक्ष में से किसने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया। समूह को गोली मार दी गई। एवेन ने ईयरफोन के जरिए सुना कि बाहर कुछ हो रहा था। वह तुरंत उठकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन कुछ क्षण बाद ही वापस आ गया। वह इस महिला का परीक्षण करना चाहता था। क्या वह सचमुच अपना दिल दे देगी? जल्द ही लाओ एयर के लोग एक समूह में होटल में आ पहुंचे।
जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, उसने तुरंत कोड निकाला और एई वैन को जल्दी से काम करने दिया ताकि वह पैसे प्राप्त कर सके। दोनों पक्षों ने वह सब ले लिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन ए वेन को अभी भी नहीं पता था कि कोड क्या था। दूसरे पक्ष के लगातार सवाल पूछने के बावजूद वह केवल बकवास ही बोल सकती थी। लॉरा अवाक रह गई। फिर उसने पिस्तौल निकाली और उसे अपनी कमर पर रख लिया। स्थिति और अधिक जटिल हो गई और अंततः अन्ना बाहर आ गई। मैंने उसे एक सेक्सी काले सूट में देखा, वह स्थान जहां से वह गुजरी थी। पुरुषों की एक पूरी पंक्ति उसकी ओर बढ़ी। वह बस आया और एई वैन के पास बैठ गया, मैदान में नहीं, जब तक कि दूसरा पक्ष 10 मिलियन देने को तैयार ना हो। उसने तुरंत कोड बॉक्स खोला और मैंने तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर ली। मैंने अन्ना को कोड दर्ज करते देखा और बक्से पर लगी सभी लाल बत्तियां हरी हो गईं। फिर कोड बॉक्स खुला और अंदर जैविक हथियार देखने के बाद बॉस ने तुरंत अन्ना को 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन लोरी मारने के लिए तैयार थी। उन दोनों को मार डालो। मुझे नहीं मालूम कि अन्ना ने इस पैसे का इस्तेमाल किया या नहीं, लेकिन डार्क वेब पर एक इनाम आदेश जारी किया गया था। लारे के सिर पर इनाम रखा गया था। थोड़ी देर में दुनिया भर के इनाम के शिकारी उससे ईर्ष्या करते थे। कार का स्थान तुरंत लॉक कर दिया गया। होटल में हंगामा मच गया। हत्यारा और लाओ एयर के अधीनस्थ एक दूसरे से लड़ रहे थे। अन्ना ने अवसर का लाभ उठाया और जैविक हथियार प्राप्त करने का प्रयास किया। त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो गई थी। मैदान में बड़ा हंगामा मच गया और जब वे दोनों जाने वाले थे, अन्ना घबरा गया। एल्विन दूसरे व्यक्ति को नीचे धकेलने के लिए सीढ़ियों से नीचे कूद गया। अधीनस्थों ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली और अपनी बंदूकें उठाओ, लेकिन एल्विन को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया गया। गोलियों की बौछार रेस्तरां पर हुई। उस समय रेस्तरां नियंत्रण से बाहर था और एक पागल हाथापाई शुरू हो गई। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अंततः लोरी ने बॉस को मार डाला। तभी अन्ना के हाथ में एक जैविक हथियार आ गया। इस हथियार में एक कठोर व्यक्ति को बदलने की शक्ति थी, जो अलगाव में भी महान शक्ति ला सकता है। दोनों पक्षों का संतुलन कमजोर हो गया था। अन्ना लोरी को उसके पैरों से उखाड़ फेंकना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय दूसरे पक्ष ने अवसर का फायदा उठाया। एल्विन ने तुरंत कार्रवाई की और अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उसने अन्ना के साथ मिलकर कांच तोड़ दिया और लोरी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अंततः जैविक हथियार वापस आ गया। उत्साहित अन्ना ने एल्विन को फिर से पुरस्कृत किया और उसके बाद अन्ना काम पर लौट आए। इससे एल्विन की भावनाएं गर्म होती रहीं। ठीक है, आज की फिल्म के लिए बस इतना ही। आपसे अगली बार मिलेंगे।